नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने मार्गशीर्ष मास महात्म्य अध्याय 4 की कथा। उससे पहले आइए सुनते हैं ऋषि दुर्वासा और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही रोचक और सच्ची कहानी। इस कहानी को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। प्रेम से बोलें, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ द्वारका नगरी के पास से गुजर रहे थे। राह में उन्होंने अपने शिष्य श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने शिष्यों को श्री कृष्ण को बुलाकर लाने को भेजा। उनके शिष्य ने द्वारका जाकर द्वारकाधीश को उनके गुरुदेव का संदेश दिया। संदेश सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़े दौड़े अपने गुरु से मिलने आए और उनसे द्वारका नगरी चलने के लिए विनती की। लेकिन दुर्वासा ऋषि जी ने चलने से इनकार कर दिया। कृष्ण ने अपने गुरु से पुनः चलने के लिए आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वो जिस रथ से जाएंगे उसे घोड़े नहीं खींचेंगे, बल्कि एक तरफ से कृष्ण और एक तरफ से उनकी पत्नी रुक्मिणी खींचेंगी। श्री कृष्ण मान गए और वह दौड़ते हुए पत्नी रुक्मिणी के पास गए। रुक्मिणी को उन्होंने गुरुदेव दुर्वासा की शर्त बताई। रुक्मिणी मान गईं और फिर दोनों गुरुदेव के पास वापस आए और उनसे रथ पर बैठने की विनती की। जब गुरु दुर्वासा रथ पर बैठे तो वह अकेले नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने अपने शिष्यों को भी रथ पर बैठने के लिए कहा। कृष्ण जी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि गुरुदेव उनकी परीक्षा ले रहे हैं। कृष्ण ने रुक्मिणी को रथ खींचने का संकेत किया और दोनों उस रथ को खींचते खींचते द्वारका तक ले जाने लगे। बीच रास्ते में रुक्मिणी को प्यास लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें थोड़ा धैर्य रखने को कहा। जब रुक्मिणी नहीं मानी तो श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे से जमीन पर मारकर पानी की धारा निकाल दी। रुक्मिणी ने उस पानी से प्यास बुझाई और वह कृष्ण जी से भी आग्रह करने लगी कि वो भी पानी पी लें। उनके आग्रह का मान रखते हुए श्री कृष्ण ने पानी पी लिया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा रुक्मिणी पर क्रोधित हो गए कि उन दोनों ने पानी पीकर प्यास बुझा ली, जबकि उनसे और उनके शिष्यों से नहीं पूछा। इसलिए क्रोध में आकर उन्होंने रुक्मिणी को श्री कृष्ण से 12 वर्ष अलग रहने का श्राप दे दिया। ये श्राप बाद में पूरा भी हुआ। श्राप पाने के बावजूद श्री कृष्ण और रुक्मिणी उन्हें खींचते हुए द्वारका लेकर गए। जब गुरुदेव दुर्वासा द्वारका पहुँचे तो कृष्ण जी ने उन्हें सम्मानपूर्वक सिंहासन पर बिठाया और उनका आदर सत्कार किया। भोजन में उन्होंने 56 भोग बनवाया, लेकिन जैसे ही वह व्यंजन गुरुदेव के पास पहुंचा, उन्होंने सारे व्यंजनों का तिरस्कार कर दिया। उन्होंने कहा, यह ऋषियों के खाने योग्य भोजन नहीं है। ये देख कृष्ण जी ने उनसे उनकी इच्छा पूछी। ऋषि दुर्वासा ने कृष्ण जी को खीर बनवाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा मानी गई और श्री कृष्ण जी ने खीर बनवाई। जब खीर से भरा पतीला दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचा तो पहले उन्होंने खीर का भोग लगाया और फिर उन्होंने बाकी खीर भगवान कृष्ण को खाने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने उस पतीले से थोड़ी सी खीर खाई। ऋषि दुर्वासा ने बाकी बची खीर भगवान कृष्ण को अपने शरीर पर लगाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर श्री कृष्ण ने खीर को अपने पूरे शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे शरीर पर खीर लगा ली, लेकिन जब पैर पर लगाने की बारी आई तो उन्होंने अपने पैरों पर खीर लगाने के लिए मना कर दिया। दुर्वासा ऋषि इस बात से क्रोधित हो गए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, गुरुदेव, ये खीर आपका भोग प्रसाद है। मैं इस भोग को
अपने पैरों पर कैसे लगा सकता हूँ। ऋषि दुर्वासा कृष्ण जी की बातों से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, माधव, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम हर परीक्षा में सफल रहे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुमने जहाँ जहाँ खीर लगाई है, तुम्हारे शरीर का वो सारा हिस्सा वज्र के समान हो जाएगा। लेकिन तुमने खीर अपने तलवों पर नहीं लगाई, इसलिए ये स्थान ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। ऋषि दुर्वासा की बात सच हुई। एक बार कृष्ण झाड़ियों में सोए हुए थे और उनके पैर के पास उनका कमल चमक रहा था। दूर कहीं एक बहेलिये ने उनके चमकते कमल को अपना शिकार समझा और तीर चला दिया, जो सीधे श्री कृष्ण के पैर पर लगी और उनकी मृत्यु हो गई। तो प्रेम से बोले, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब आइए सुने मार्गशीर्ष मास महात्म कथा। आज की कथा है भगवान के पूजन में घंटानाद, चंदन, पुष्प, तुलसी दल, धूप और दीपक का महात्म। श्री भगवान कहते हैं, घंटा सर्ववाद्यमय है, वह मुझे सर्वदा प्रिय है। मेरी पूजा के समय उसे बजाने से मनुष्य 100 कोटि यज्ञों का फल प्राप्त करता है। घंटानाद सदा ही करने योग्य है। विशेषतः मेरी पूजा के समय घंटा अवश्य बजाना चाहिए। मृदंग और शंख की ध्वनि तथा प्रणव के उच्चारण के साथ किया हुआ मेरा पूजन मनुष्यों को सदैव मोक्ष प्रदान करने वाला है। मेरे पूजन के समय जो घंटानाद करता है, उसके 100 जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गरुड़ की पीठ पर लक्ष्मी के साथ बैठे हुए मुझ शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी विष्णु की पूजा करते हैं, वे मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। मेरे समीप गीत, कीर्तन और नृत्य करके मनुष्य अपने पितरों का उद्धार करता है। जो गरुड़ चिन्ह से युक्त घंटा हाथ में लेकर धूप, आरती, स्नान, पूजा और विलेपन के समय मेरे आगे प्रतिदिन बजाता है, वह प्रत्येक उपचार में बजाने के बदले 100 चांद्रायण से प्राप्त होने वाले फल को पाता है। जो तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन मुझे अर्पण करता है, उसके 100 जन्मों के समस्त पातकों को मैं भस्म कर देता हूँ। जो कलयुग के मार्गशीर्ष मास में मुझे तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं, वे निश्चय ही कृतार्थ हो जाते हैं। जो शंख में चंदन रखकर मार्गशीर्ष मास में मेरे अंगों में लगाता है, उसके ऊपर मैं विशेष प्रेम करता हूँ। जो अगहन में तुलसी दल और आंवलों से भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है, वह मनोवांछित फल को पाता है। बेला, चमेली, जूही, अतिमुक्ता, कनेर, बैजयंती, विजया, चमेली के गुच्छे, कर्णिकार, कुरैया, चंपक, चातक, कुंद, करचूर, मल्लिका, अशोक, तिलक तथा अपरयूथिका इत्यादि फूल मेरी पूजा के लिए उत्तम होते हैं। केतकी का पत्ता और पुष्प, भृंगराज, तुलसी का पत्ता और फूल, ये सब मुझे शीघ्र प्रसन्न करने वाले हैं। लाल, नील और सफ़ेद कमल मार्गशीर्ष मास में मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी पूजा के लिए वे ही फूल उत्तम माने गए हैं जो सुंदर रंग वाले होने के साथ ही सरस और सुगंधित हों। बिल्व पत्र, समी पत्र, भृंगराज पत्र और आमलकी पत्र, ये मेरे पूजन के लिए शुभ हैं। वन अथवा पर्वत में उत्पन्न होने वाले फूल और पत्र यदि तुरंत के तोड़े हुए, छिद्र रहित और कीट वर्जित हों, तो उन्हें जल से धोकर उनके द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिए। बगीचे में खिलने वाले फूलों से भी मेरी पूजा की जा सकती है। जिन वृक्षों के फूल मेरी पूजा के लिए उत्तम माने गए हैं, उनके पत्ते भी उत्तम हैं। फूलों और पत्तों के अभाव में उनके फल भी चढ़ाए जा सकते हैं। इन पत्तों, फलों और फूलों से जो अगहन में मेरी पूजा करता है, उस पर प्रसन्न होकर मैं अपनी भक्ति देता हूँ।
जो मनुष्य तुलसी की मंजरियों से मेरी पूजा करता है वह मोक्ष का भागी होता है। जो तुलसी का पौधा लगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करता है वह मेरे निवास स्थान श्वेत द्वीप में आनंद का अनुभव करता है। जो तुलसी दल से प्रतिदिन मुझ लक्ष्मीपति की पूजा करता है उसके महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। फिर उपपातकों की तो बात ही क्या है। बासी फूल और बासी जल पूजा के लिए वर्जित हैं, परंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी होने पर भी वर्जित नहीं है। बिल्व पत्र, समी पत्र, चमेली पत्र और कमल तथा कौस्तुभ मणि से भी तुलसी दल मुझे अधिक प्रिय हैं। जिसके पत्ते कटे न हों और जो मंजरी के साथ हों, ऐसी तुलसी मुझे लक्ष्मी के समान प्रिय है। जैसे कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी मुझे प्रिय है, उसी प्रकार गौर और कृष्ण दोनों प्रकार की तुलसी मुझे प्रिय हैं। कौस्तुभ आदि असंख्य रत्न तभी तक गरजते हैं जब तक कि श्यामा तुलसी की श्याम मंजरी नहीं मिलती है। जो मेरी पूजा के लिए मांगने वालों को तुलसी दल देते हैं तथा अन्य भक्तों को भी तुलसी दल अर्पण करते हैं, वे मेरे अविनाशी धाम को जाते हैं। जो काले अगुरु के बने हुए धूप से मेरे मंदिर को सुवासित करता है वह वैष्णव नरक समुद्र से मुक्त हो जाता है। गुग्गुल में भैंस का घी और शक्कर मिलाकर जो मुझे धूप देता है उसकी अभिलाषा को मैं पूर्ण करता हूँ। अगुरु का धूप देह और गेह दोनों को पवित्र करता है। राल का बना हुआ धूप यक्षों और राक्षसों का नाश करता है। चमेली का फूल, इलायची, गुग्गुल, हर्रे, कूट, राल, गुड़, छड़ छरीला और वज्र नखी नामक गंध द्रव्य, इनके साथ धूप का संयोग होने से इन सबको दशांग धूप कहते हैं। यदि मेरे अत्यंत प्रिय मार्गशीर्ष मास में कोई मनुष्य दशांग धूप देता है तो मैं उसे अत्यंत दुर्लभ मनोरथ, बल, पुष्टि, स्त्री, पुत्र और भक्ति देता हूँ। अनेक बत्तियों से युक्त और घी से भरे हुए दीप को जलाकर जो मनुष्य मेरी आरती उतारता है वह कोटि कल्पों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो अगहन के महीने में मेरे आगे होती हुई आरती का दर्शन करता है वह अंत में परम पद को प्राप्त होता है। जो मेरे आगे भक्ति पूर्वक कपूर की आरती करता है वह मुझ अनंत में प्रवेश कर जाता है। जो मंत्रहीन और क्रियाहीन मेरा पूजन किया गया है वह मेरी आरती कर देने पर सर्वथा परिपूर्ण हो जाता है। जो मार्गशीर्ष मास में कपूर से दीपक जलाकर मुझे अर्पण करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगें तो कृपया लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में लक्ष्मी नारायण की जय हो अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।